LTI system with some input and output. Then LTI system stable कब होगा? If we have bounded output, if we have bounded output at every bounded input, हमारे पास बाउंडेड आउटपुट है हर बाउंडेड इनपुट के लिए, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा स्टेबल एलटीआई सिस्टम। अब हमें कंडीशन चेक करनी है किस किस कंडीशन पे एलटीआई सिस्टम स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी कंडीशन चेक करनी है, राइट। तो लिखो इसके अंदर लेट अस कंसीडर an input xt, which is bounded in magnitude, now we apply हाँ, now we apply input signal st to continuous time LTI system with unit impulse response ht। क्या बेटा? let us consider an input xt, the input xt which is bounded in magnitude, उसके बाद यहां से लिख लो बेटा ये, देन आउटपुट क्या होगा बेटा? आउटपुट इज yt माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h तो x t माइनस टू, बहुत बार कर चुके हैं हम ये कन्वोल्यूशन का। d2 ठीक है। अब देखो अगर जो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालू yt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ h तो और मैग्नीट्यूड ऑफ x t माइनस टू d2। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान नाउ by using
इक्वेशन फर्स्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, लेस देन इज इक्वल टू m, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई टी इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एच टो और m डी टो। m कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे, m माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच टो डी टो। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, चलो लिख लिया बेटा। आगे लिखो, इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू, in equation 2, if the impulse response ht, if the impulse response of ht is absolutely integrable, if ht is absolutely integrable, then output is bounded, then output is bounded in magnitude, hence we have bounded input, bounded output। शॉर्ट में लिखा है बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट, स्टेबल। ठीक है बेटा, लिख लिया। नाउ बेटा ये तो देखो, हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, यानी कि ये था हमारा कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए, हमने स्टेबिलिटी चेक की है कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए। अगर मैं अब डिस्क्रीट टाइम के लिए चेक करूं, डिस्क्रीट टाइम के लिए चेक करूं, तो सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम क्या होगा बेटा, देखो ये है डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, इनपुट यहां पर हमारा क्या होगा, एक्सएन,
आउटपुट हमारा क्या होगा, वाई एन। ठीक है, तो कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा वाई एन क्या हो जाएगा, या फिर अगर जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक्स एन इज लेस देन इज इक्वल टू एम। सो वाई एन क्या होगा, समीशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच एन, सॉरी एच के एक्स एन माइनस के। ये सारा डिस्क्रीट में कर चुके हम, कि डिस्क्रीट में ऐसे होता है, सेम बिल्कुल जो कॉन्टिन्यूस में किया था वही डिस्क्रीट में करना है। तो यहां पर by using इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं बाउंडेड की बात करूं तो बाउंडेड वाई एन इज लेस देन समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच के एक्स एन माइनस के। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, m। एच के एम, एम को बाहर लिख लो, तो वाई एन क्या आ गया हमारा, एम के इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच के। This is for discrete time. This is for discrete time. Less than is equal to। इससे आगे एक लाइन लिखेंगे, is sufficient and necessary condition, is sufficient and necessary condition of stability of a discrete time LTI system is S approximately equal to H K summation of k tends to minus infinity to infinity, which is less than is equal to infinity। ये स्टेबिलिटी की कंडीशन बन जाती है, राइट। क्लियर है, तो ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम।